नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। छत्तीसगढ़ में गौवंश की तस्करी करने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में गौवंश की तस्करी और प्रताड़ना मामलों में रोकथाम को लेकर के पुलिस की समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता खुद उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि अब प्रदेश में गौवंश की तस्करी में उपयोग वाहनों को हर हाल में राजसात करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इस तरह की वारदात में बार बार संलिप्त रहने वाले अपराधी की प्रॉपर्टी भी सीज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बताते चले कि वाहनों और प्रॉपर्टी को नीलाम कर उससे मिलने वाली राशि को गौ सेवा के लिए काम कर रहे लोगों को मदद के लिए तौर पर देने को भी कहा गया है। इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके ये साफ शब्द थे। वहीं इसे लेकर के कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से गौ तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तस्करों को बीजेपी सरकार का संरक्षण मिल रहा। बीजेपी की सरकार में गौ रक्षा नहीं हो सकती। बीजेपी ने गौ तस्करी को राजनीति का मुद्दा बनाया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पक्ष और विपक्ष के बयान सुनिए। सभी जिलों में इस विषय को लेकर के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी। तो उन सारे ही अधिकारियों की आज एक बैठक यहाँ पर बुलाई गई। उस बैठक में उन सभी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कहीं अच्छा काम है, कहीं और काम करने की आवश्यकता है। तो एक निर्धारित विषय को लेकर के कि अगली बार जब हम बैठें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस महकमे में जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त हो किसी तरीके से, उस पर कठोर कार्यवाही करते हुए उसको पुलिस विभाग से पृथक करना। दूसरा, ऐसे जितने भी प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं उसमें जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, उन गाड़ियों को अनिवार्यतः राजसात करने के आगे बढ़ना और राजसात के बाद उसकी नीलामी भी करना। उस नीलामी को गौ सेवा के लिए जो संस्थान हैं उन संस्थानों को देना। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो चिन्हांकित हैं, जो बार बार उन प्रकरणों में सामने आते हैं, इन लोगों को सूचीबद्ध करना और इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सफेमा प्रकरण बना करके और उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेना और फिर उसकी प्रॉपर्टी को भी ऑक्शन करना और उसको गौवंश के सुधार के गौवंश की सेवा की दिशा में जो संस्थाएं कार्यरत हैं उनको देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने गौवंश की तस्करी और उसकी हत्या के रोकथाम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में ली। बड़े दुख का विषय है, 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही क्यों गौवंश की तस्करी होती है, क्यों गौवंश को मारा जाता है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उसमें कहीं ना कहीं से उनको संरक्षण देते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। गौवंश की तस्करी को लेकर आपने बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें आपने कह दी, जबकि जहां से गौवंश की तस्करी होती है छत्तीसगढ़ के आसपास, चाहे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गौवंश की तस्करी बॉर्डर से इन्हीं माध्यमों से आती है। क्या बॉर्डर चेकपोस्ट से जो ट्रकों से भरा गौवंश आप कैसे जाने देते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहने को कुछ और कहती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गेस्ट से परिचय करवा देते हैं। गंधर्व देवेंद्र पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। रुपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। गंधर्व जी, सीधे आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से गौ तस्करी मामले को लेकर के बीजेपी काफी सख्ती दिखा रही है, उप मुख्यमंत्री ने खुद मीटिंग भी लिखी है और बाकायदा उन्होंने कहा है कि गौ तस्करी पर किसी भी यहाँ पर सख्त कदम उठाए गए हैं और कहा गया है कि गौ तस्करी पर रोक लगाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस कह रही है कि सत्ता के संरक्षण में गौ तस्करी के मामले जो है वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़े छुपाने का काम बीजेपी कर रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसे आप चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से लेकर के सबके बीच आए हैं। सभी साथी पैनलिस्टों का, आपके चैनल का और सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनको मेरा नमस्कार।
सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो आदरणीय विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री एवं गृह विभाग जिनके पास है, उन्होंने जो चीज कही है और जो उसमें 2004 की जो नीति थी, उसमें जो 2024 में सुधार करते हुए 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना, उसके बाद जो भी वाहन हो या संपत्ति हो उसको कुर्क करना, और उसके साथ साथ यदि कोई अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनको बर्खास्तगी करना, विभागीय कार्रवाई करना उनके ऊपर। तो ये सभी एक बहुत ही नेक पहल है और बहुत ही लंबे समय से छत्तीसगढ़ में इसकी मांग थी। और ये जो कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी को करना कुछ नहीं है, केवल सिर्फ कोई भी अच्छा कार्य हो प्रदेश में तो उसका किस प्रकार से विरोध किया जाए, कैसे उसमें नकारात्मक सोच को अपनी शामिल किया जाए और प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाए, केवल यही काम करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का रहा है। और छत्तीसगढ़ की जनता भी इसे भली भांति समझ चुकी है। जब इनका शासन काल था तो गौठान के नाम पर कागजों में गौठान बनाए, गौठान में भी घोटाला हुआ, गोबर में भी घोटाला हुआ, और जो तस्कर पकड़े जा रहे हैं, अभी बीच में हमने रायपुर में देखा, 10 जनवरी की घटना थी, 10 से अधिक गौ तस्कर पकड़ाए थे बड़ी तादाद में। उसके पूर्व भी ऐसे ही एक गौ तस्करी की घटना थी जिसमें 2 लोग पुल से कूद जाते हैं। तो वो सारी चीजें जब दिख रहा है तो उससे ये स्पष्ट होता है कि कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है और किसी भी प्रकार का टॉलरेंस गौ तस्करों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। और अगर वे इस प्रकार के कृत्य को करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उन सभी की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। बिल्कुल, रुपेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से रुपेश जी देख रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से सवाल का निशान खड़ी कर रही है गौ तस्करी को लेकर के, गौवंश को लेकर के, चूंकि बीजेपी की तरफ से लगातार मीटिंग की जा रही है, बैठक किए जा रहे हैं, और ये कहा गया है, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी अगर कोई बार बार किसी की संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो। और इसी के साथ ही कई सारे सख्त संदेश जो है, निर्णय जो है वो उप मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर लिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस इसको कह रही है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और बीजेपी के संरक्षण में ही गौ तस्करी जो है वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से क्यों दिए जा रखे हैं जब आंकड़े कांग्रेस के भी सामने हैं और बीजेपी के भी सामने हैं? सृष्टि जी नमस्कार, गंधर्व भाई नमस्कार। सृष्टि जी, कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही। भाजपा का मूल मंत्र छत्तीसगढ़ में है, शराब से आए सड़क पे रहे गाय। इनको गौवंश की चिंता नहीं है। सृष्टि जी, सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के विभाग के अंतर्गत अशोक जुनेजा जी जो डीजीपी रहे छत्तीसगढ़ के, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष पूर्व यह एक पत्र जारी हुआ कि गौ तस्करी और गौ परिवहन के जो मामले सामने आएंगे, जिस थाने में या जिस रूट में यह घटना घटित होगी, यह तस्करी के मामले सामने आएंगे, उस क्षेत्र के पुलिस के अधिकारी दोषी होंगे। साथ ही साथ उनके सर्विस बुक में उनकी नेगेटिविटी दर्ज की जाएगी। 5 बार उनके सर्विस बुक में नेगेटिविटी दर्ज होने पर उनको सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। ये 1 वर्ष पूर्व का संकल्प है पुलिस महकमा के शीर्षस्थ अधिकारी का। और उसके बाद 1 साल में ये बता दें कि कितने पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई हुई है, कितने पुलिस वालों के सर्विस बुक में एंट्री हुई है। लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद शहर तो क्या, ग्रामीण क्षेत्र क्या, शहर के जी रोड जो नेशनल हाईवे है वहां भी हमने तस्करी के मामले देखे हैं। 100 गायों के साथ कंटेनर पकड़ाते हैं और बाद में मामला रफा दफा कर दिया जाता है। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गाड़ी रात साथ की जाएगी, आप मुझे बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के मामले सामने आए तो कितने गाड़ियों को रात साथ किए। और तो और जिस प्रकार से संपत्ति को अटैच कर देने की बात की जा रही है, देखिए, हम गौ माता के रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित मन से काम करते हैं, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात को राजनीतिक दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, कोई गौ तस्कर पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति क्या गौ तस्करी से अर्जित हुई संपत्ति है? और सबसे महत्वपूर्ण बात सृष्टि जी, कल विजय शर्मा जी ने जब मीटिंग लिया तो छत्तीसगढ़ के कोई भी गौ सेवक जो हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। जो भाजपा से समर्थित हैं या जो सत्ता के गलियारों में रहते हैं
उनको 2-3 लोगों को बुला करके ये मीटिंग को कर लिया गया और वाहवाही लूटने का काम हुआ है। देखिए, यदि सही में आपकी गौ सेवा की गौरक्षा की मंशा है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आप गौरक्षा के जो संगठन है उनको तो पहचान लो। ये वही भाजपा है जब इनके कार्यकाल में 250 गाय बेमेतरा में भूख से मर गई थी। तो लगातार ये भाजपा के लोग नौटंकी ना करें और लेकिन कांग्रेस रुपेश आरोप जी, नहीं जो लगा रही सवाल है। आप उठा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के ना तो गौ सेवकों के लिए कुछ सोच रही है, ना ही गौ तस्करी को रोकने के लिए कोई मजबूत यहाँ पर निर्णय ले रही है। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूंगी, लगातार मीटिंग में भी विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा गया कि अब इस पर सख्ती दिखाने की जरूरत है। कोंडागांव में भी 47 गौवंश तस्करों को रिहा किया गया और साथ ही 6 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। ये आंकड़े हैं और ये एक आंकड़े नहीं है, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो साफ कह रहे हैं कि गौ तस्करी पर किस तरीके से रोक और प्रतिबंध लगाने के लिए यहाँ पर कार्य किया गया है और गिरफ्तारी भी की गई है। फिर कांग्रेस क्यों इस चीज को गलत बता रही है, क्यों कह रही है कि आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और ये केवल एक तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन असल अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो गौ तस्करी के मामले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा, क्योंकि आंकड़े आपके भी सामने हैं। सृष्टि जी, कांग्रेस आंकड़े नहीं दे रही है, कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भाजपा की सरकार 1.5 वर्ष से है और उसके बाद 1.5 वर्ष होने के बाद 1 वर्ष पूर्व जो इनके द्वारा गोपत्र जारी किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में 1 साल के बाद विजय शर्मा जी को मीटिंग लेने की सुध हुई। वो भी मंत्रालय में मीटिंग लेकर के, अपने इर्द गिर्द रहते हैं उनको मीटिंग लेकर के, अरे आप पूरे प्रदेश के जो गौशाला संचालक हैं उनको बुलाइए। माने आपकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। बंद कमरों में बैठ करके आप मीटिंग लेकर के इतिश्री कर लेंगे, वाहवाही लूटने का काम करेंगे। आप गौ सेवक हैं, गौशाला के जो संचालक हैं उनको पूछिए कि क्या तकलीफें होती है, सरकार आपको किस प्रकार से सुविधाएं प्रदान करे ताकि हमारी गौ माताओं की जो हत्या है, गौ माताओं के साथ जो एक्सीडेंट होते हैं, आज छत्तीसगढ़ में आप घूमेंगे सारे सड़कों में गाय रहती हैं, इसके बारे में भाजपा को चिंता नहीं है। एक मीटिंग 1.5 साल में एक मीटिंग लेने के बाद उस मीटिंग को ऐसा प्रचारित किया जा रहा है जैसे छत्तीसगढ़ में गौ हत्या, गौ तस्करी आदि बंद हो गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ से गौ तस्करी बंद हो, गौ माता की हत्या समाप्त हो, हम सबकी मंशा है, लेकिन सरकार को कृत संकल्पित मन से काम करना चाहिए, वाहवाही से बचना चाहिए। ठीक है गंधर्व जी, आपका रुख कर लेती हूँ। रुपेश जी ने जो कुछ भी कहा आपने सुना होगा और कांग्रेस क्या कुछ आरोप लगा रही है वो भी आप जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस के तरफ से सीधे शब्दों में यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के संरक्षण में बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता भी इसमें पाई जा रही है और उन्हीं के संरक्षण में गौ तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी, दीपक वैद्य जी और हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं और जो विकास उपाध्याय जी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, इन सबको कहना चाहूंगा कि भाजपा के कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं जिनका ये नाम लेना चाह रहे हैं। अगर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो किसी तथ्य के साथ इस प्रकार का आरोप लगाना चाहिए। भाजपा के और तमाम संगठनों के लोग जो गौ रक्षा से जुड़े हुए हैं वो निहित इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कम से कम गौ तस्करी हो और उस पर बिल्कुल रोक लग जाए। जीरो टॉलरेंस के साथ उसमें काम कर रहे हैं। कहीं भी होता है तो गौ सेवक जाते हैं, बड़ी संख्या में जो गाड़ियां पकड़ाती है वो गौ सेवकों को सूचना मिलती है। बीच में हमने सिमगा की घटना देखी, रायपुर की घटना देखी, वो तमाम उदाहरण है। 2023 में जब भाजपा की सरकार बनी उसके बाद जो गौ सेवक इस दिशा में काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ा कि हम जो ये नेक कार्य करते हैं उसमें हमारा समर्थन करने वाली सरकार है। इसके पूर्ववर्ती जो सरकार थी वो इन तमाम मामलों को रफा दफा करके हवा फायरिंग कर देती थी। कहीं कोई आंकड़े नहीं, कहीं कोई दस्तावेज नहीं। आज जिस आंकड़ों की बात हो रही है 2018 से 2023 का, जब आप ऑन रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई भी रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं है कि इन्होंने क्या कार्रवाई की गौ तस्करी के खिलाफ। जी गौ तस्करी जो चरम सीमा पर आ गई उसका कारण है जो इन्होंने उनका पेट पोसा। 5 साल के अपने सत्ता में संरक्षण दे करके गौ तस्करों का पेट पोसने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।
छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा गौठान योजना के नाम पर, और दूसरी तरफ गौ तस्करी जोरों शोरों से चलती रही। आज उसी के खिलाफ पूरे गौ सेवक संगठन हो, चाहे उसके कार्यकर्ता हो, सब मिल करके वहां पर उन गाड़ियों को पकड़ने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। और उसके बाद जब इसमें सरकार और शासन की तरफ से भी पहल हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को डर यह है कि जिनको इन्होंने संरक्षण दे रखा था वो कहां जाएंगे ऐसे में। तो आज ये आकर के उसमें क्या है, सरकार कितनी गंभीर है, कैसे करेगी। मैंने डिबेट शुरू होते ही कहा, कोई भी नेक कार्य, कोई भी अच्छा कार्य छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करती है, तो उसमें कैसे इल्जाम लगाया जाए, कैसे उसमें नकारात्मक सोच को डाला जाए, ये काम कांग्रेस पार्टी करती है और अभी भी वही चीज कर रही है। 2018 से 2023 तक ये लोग कुछ नहीं कर सके। गौठान योजना का नाम लिए, क्या उस समय छत्तीसगढ़ में हाईवे में गाय माता नहीं रहती थी? इतनी गाय माता है उस समय भी छत्तीसगढ़ में सड़कों में घूम रही थी, जिनके कारण कई एक्सीडेंट हुए। उसमें आपको तमाम आंकड़े मिल जाएंगे। गौठान केवल कागजों में बना करके रखा था। गोबर खरीदी की बात की, गोबर खरीदी में भी घोटाला दिया। उसके बाद आज ये आकर के इसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं। जो विकास उपाध्याय जी बयान दे रहे थे, वो तो गृह विभाग के संसदीय सचिव थे। उन्होंने क्या कार्रवाई की और कितने उसमें चीजों को किया गौ सेवा के लिए, जो आज चुनाव हारने के बाद अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए जो कांग्रेस का टूल किट का हिस्सा है कि जब चुनाव हार जाओ तो हिंदू हितैषी बात करने लग जाओ, उस चीज पे काम कर रहे हैं। जी ठीक है, रुपेश जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के आपने भी सुना, कांग्रेस कह रही है कि ये जो गौ तस्करी के मामले हैं वो बीजेपी के संरक्षण में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे, जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त गौ तस्करी के मामलों में स्थायी क्या कार्य किए गए? क्योंकि कोई भी आंकड़े अगर ढूंढने जाया जाए तो ऐसे कोई भी आंकड़े अब सामने दिखते ही नहीं है स्थायी तौर पर कि कांग्रेस के समय में इतने आंकड़े सामने आ रखे हैं कि हाँ यहाँ पर गौ तस्करी के मामलों में यहाँ पर रोक लगाई गई थी, या फिर गौ जो लोग हैं, जो संरक्षण के लोग हैं, उनको कुछ फायदा या लाभ दिया गया था। कोई भी आंकड़े अगर आप कहीं पर जाकर के सर्च करते हैं तो ये आंकड़े नहीं दिखाई देते हैं। सृष्टि जी, कांग्रेस 15 साल में भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से गौ माताओं की रक्षा नहीं करी थी, कांग्रेस सरकार ने गौठान योजना लागू किया, कांग्रेस सरकार ने गौपालकों के लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया, कांग्रेस सरकार ने कंडा बनाने के लिए और कांग्रेस की सरकार ने गौ कास्ट आदि जो गोबर से कास्ट बनते हैं उन सब प्रसंस्करण को उसको उद्योग को दर्जा दिया, जिसके चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और ग्रामीण परिवेश के लोग गायों को पूजने का काम करने लगे और अपने गांव में ही गांव की सुरक्षा, गौ माता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उठाए थे। आरएसएस भाजपा का मुख्य संगठन के रूप में है, उनके निर्देश से भाजपा चलती है। आरएसएस ने भी कांग्रेस सरकार की योजना को सराहा था और आकर के देखा था। उस समय जब कांग्रेस की योजनाओं से गौ माता की रक्षा करने का जिम्मा ग्रामीण परिवेश के लोग लिए थे, ऐसी स्थिति में गौ तस्करी की बातें नहीं हो सकती थी। लेकिन आज जैसे पे गौठान में भ्रष्टाचार बोलते हैं, गोधन न्याय योजना प्रारंभ होता है उसमें भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक भी भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार 1.5 साल में प्रमाणित नहीं कर सकी है। और तो और जो रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराई थी कांग्रेस सरकार ने, उद्योग का दर्जा दिया था, गोबर पेंट बनाने का काम प्रसंस्करण कांग्रेस ने प्रारंभ किया था। उन सब योजनाओं को बंद करके भाजपा आज गोपालकों को, ग्रामीण और ग्रामीण के क्षेत्र के जनता को गायों की रक्षा और सुरक्षा के लिए पृथक कर दिया है, उनसे दूर कर दिया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ गाय को चारा खिलाने से उनके लाभ ग्रामीणों को नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार गाय का संरक्षण करती थी, चारा खिलाती थी, उससे उसको लाभ अर्जित होता था। ये भाजपा सरकार का दुर्भाग्य है। और बड़ी बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं। आप भ्रष्टाचार को प्रमाणित करिए, सरकार आपके हाथ में है, डाटा आपके हाथ में है, पूरी योजनाएं आपके साथ में रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार करके अपनी नाकामियों को और कमियों को छुपाने का काम कर रही है। ठीक है गंधर्व जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से संक्षेप में। देखिए, पूरे प्रदेश की जनता अभी आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को सुन रही है, तो मैं प्रदेश की जनता जो गांव क्षेत्र से भी है उन सबसे पूछना चाहूंगा कि गौठान योजना में जब 5 साल, वो भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, उनके शहर में कितने गौठान बने और उन गौठानों में कितने गायों को
वास्तव में कितने गौवंश को रखा जाता था। जब छत्तीसगढ़ के युवा उस समय रोजगार मांगने के लिए जाते थे, पढ़े लिखे युवा, मैं ग्राम क्षेत्रों की और महिला स्व सहायता समूहों की बात नहीं कर रहा, उन्हें गोधन न्याय योजना में काम करने के लिए कह दिया जाता था और उस समय बेरोजगारी दर को 0.3% दिखा करके छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है कहते थे लोग। और आज जब वो योजना को हमने बंद किया है तो उसके साथ ही साथ जो गौशाला के संचालक है उन सबको प्रोत्साहन राशि प्रतिदिन की 20 रुपए प्रति गाय दी जाती है, वो अभी भी जारी है। तो इस प्रकार से सभी चीजें अभी भी जारी है। और जो महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से जो उद्योग चलने चाहिए, क्या कंपोस्ट कोई खरीदी नहीं होती, क्या अभी भी खरीदी होती है? तो इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। इसे भली भांति पूरी देश की जनता और प्रदेश की जनता समझती है। ठीक है रुपेश जी, आपकी तरफ से भी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, जिस प्रकार से गंधर्व जी बोल रहे हैं, भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए और गौ माता की रक्षा के लिए, गोवंश के, गौ माता की तस्करी को रोकने के लिए कानून बना करके कागजों में लागू ना करें। ये वही भाजपा है। भाजपा के एक मंत्री, मैं आपके प्रमुख चैनल बता देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री 23 मई से कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर चुके हैं। दुर्घटना में जिनको होती है उनको 1.5 लाख रुपए फ्री में इलाज करने की बात 23 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आम जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। यदि भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता है तो गौ माता की तस्करी रोकने के लिए कड़े कानून बनाने के अलावा ये कार्रवाई करने की प्रमुख इच्छा शक्ति करें, कागजों में ना करें। इसके बाद 2 साल के बाद मीटिंग करेंगे। फिर ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो गौ तस्करी पर फिलहाल सख्ती बेहद ही जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि राजनीति से ऊपर उठ करके इस पूरे मुद्दे पर समाधान ढूंढना, और तभी जाकर के तस्वीर आने वाले समय में बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।